जन्म जन्मांतरों से हमें भटकाता रहा, जो हमें विविध प्रकार के क्लेश अशांति बंधन देता रहा, उस अज्ञान के नाश का अवसर मिला है। समस्त साधनाओं का एक ही फल है, मन का निरंतर अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना। ये ऐसा समर्पण नहीं होता कि आज समर्पण किया और कल हट गया, ऐसा नहीं होता। ऐसी चाह को चाह नहीं कहते कि आज तुम्हें चाहा कल तुम्हें चाहा, अनुकूलता नहीं मिली तो परसों फिर और का वर्ण कर लिया। ये अव्याभिचारणी प्रेम लक्षणा भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है। श्री गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आधार नाम रूप उसे पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ना। गुरुदेव आज्ञा करें तो भी नहीं छोड़ना। वो परीक्षा के लिए देख सकते हैं ऐसा। तब हमारा मन जो विषयों का आधार, देह का आधार लेकर, इंद्रियों का आधार लेकर विचरण करता है, वो आराध्य देव के चरणों का आधार पाकर विश्राम प्राप्त कर लेता है। मन विश्राम को प्राप्त हो गया। मन की कोई कामना, कोई भी अंदर तृष्णा अब नहीं रह गई। इसी से वो चंचल होता है, इसी से वो विषयों को संकल्प रूप से भोगता बनता है। जब प्रभु के चरणों का आधार मिल जाता है तब शांत हो जाता है। उसे निज सुख कहते हैं। प्रभु अपने निज हैं, शरीर पर है, ये प्रकृति का है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। ये बहुत सत्य बात है कि समस्त साधनाओं का फल है मन का प्रभु में समर्पित हो जाना। ये थोड़ा कठिन है। जो नए उपासक हैं घबराए नहीं, बिना मन के भी नाम जपने से कल्याण होगा। कल्याण ये होगा कि आगे चलकर मन लगने लगेगा, मन परम शांत हो जाएगा। पर ये वृंदावन प्रेम भूमि है, यहाँ हमारा विश्राम स्थल प्रेम है। इसलिए जहाँ ऊंचाई की, अध्यात्म की, प्रेम की बातें आवे तो निराश मत होना। वो आगे की मंजिल है, हमें प्राप्त हो जाएगी। सारे साधनों का एक ही पर्यावसान है, मन का इष्टाकार हो जाना, इष्टमय हो जाना। परंतु ये बहुत कठिन बात है। मन का प्रभु में समर्पित हो जाना बहुत कठिन बात है। ये सर्वथा सत्य है कि मन का जब तक प्रभु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक अध्यात्म की ऊंचाई पर, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्पर्श भी नहीं कर सकता, अर्थात स्फुरण ही नहीं होता है, उस भूमिका पर पहुंचना असंभव है जब तक मन अपने आराध्य देव में समर्पित नहीं हो जाता। बड़ी कठिन चीज है मन को रोकना। 5 मिनट मन कहीं गया ही नहीं, केवल प्रभु में डूबा रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निरंतर मन भगवदाकार है, वो तो सिद्ध पुरुष हैं। अर्जुन के सदस्य जो महाबली हैं, भगवान के सखा हैं और दिव्य हैं, वो प्रभु से कहते हैं कि मन को रोक पाना बहुत कठिन है प्रभु। इतनी सामर्थ्य है भगवान की कृपा से कि आपने चरित्र सुना, उर्वशी जी काम से प्रेरित होकर स्वागत करती हैं और वो कहते हैं माता कुंती और माद्री के समान मैं आपको देखता हूं। जैसे गुरु पर भाव होता है वैसा आप पर भाव है, आप एक शब्द भी ऐसा न निकालिए। ऐसे महापुरुष कह रहे हैं भगवान से स्वयं कि मन को रोकना बड़ा कठिन है। इतना कठिन वायुरिव सुदुष्करम, जैसे तूफान को रोकना कठिन है,
ऐसे मन को रोकना कठिन है। परंतु भगवान अर्जुन